ड्रामा सीरियल ए इश्क़ जुनून के नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि एमन को रहीम पकड़कर बाहर ले आता है। तो एमन स्टेज पर बैठी होती है। उसे याद आता है कि रहीम की मंगनी पर वो इस घर में आई थी तो उसके साथ क्या सलूक किया गया था और उसे जान से मारने की भी नाकाम कोशिश की गई थी। फिर ये सब याद आने पर एमन की तबीयत काफी खराब होने लग जाती है। तो एमन गुस्से से वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ जाती है। वहाँ मौजूद सब लोग एमन को इस तरह उठकर जाते हुए देख रहे होते हैं और सवाल कर रहे होते हैं और एमन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अब रहीम एमन को देखता है तो वो भी फौरन उसके पीछे कमरे में आता है और उससे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि एमन इस तरह वहां से उठकर कमरे में क्यों आ गई है। रहीम एमन को गुस्से से कहता है कि तुम क्या चाहती हो, खुद को क्या समझती हो, सब मेहमानों के होते हुए वहां से उठकर आ गई हो, आखिर ये तमाशा करके तुम क्या दिखाना चाहती हो। तो उस पर एमन कहती है कि तमाशा तो मेरे साथ हो रहा है, मुझे सजा संवार कर एक शो पीस की तरह पेश किया जा रहा है। तो उस पर रहीम उसे कहता है कि तुम जो करना चाहती हो कर लेना, अभी मेरे साथ चलो। उस पर एमन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ खुद को बचाने के लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी मंगनी हुई थी ना उस लड़की से, तुमने उस लड़की को धोखा दिया और मेरे साथ शादी कर ली। उस पर रहीम कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, जो कहना है बाद में कह लेना, वहाँ पर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो मेरे साथ। सब लोग सवाल कर रहे होंगे, मेरे खानदान की इज्जत का तमाशा मैं तुम्हें नहीं बनाने दूंगा। बाहर आफिया बेगम से सब लोग सवाल करते हैं कि आपकी बहू इस तरह उठकर क्यों चली गई है। तो आफिया बेगम काफी परेशान हो रही होती हैं कि कहीं उस लड़की को सब कुछ याद तो नहीं आ गया है। आफिया बेगम भी इस कमरे में आती हैं तो एमन रहीम के साथ जाने से इनकार कर रही होती है। एमन कहती है कि मैं तो कब से लोगों के सवालों के जवाब दे रही हूँ, आपकी तो अभी शुरुआत है, आप अभी से ही घबरा रहे हैं। तो रहीम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो एमन से कुछ भी नहीं कहता है। रहीम गुस्से से तैयार किए हुए बेड से फूल खींच खींच कर फेंकने लग जाता है और वहाँ एमन भी गुस्से से ऐसा ही करती है। दोनों गुस्से से पागल हो रहे होते हैं और सारे कमरे की सजावट खराब कर देते हैं। अब आफिया बेगम कमरे में आती हैं तो कमरे की हालत देखकर गुस्से से कहती हैं कि मैं पहले ही नहीं चाहती थी कि लोगों के सामने अपना तमाशा बनाया जाए, मगर अली तो मेरी बात सुनते ही कब हैं। चलो तुम दोनों बाहर चलो। क्या आफिया बेगम अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगी? क्या एमन की याददाश्त वापिस आने के बाद रहीम को सब कुछ पता चल जाएगा और क्या रहीम शहरोज को सजा दिलवाने में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।